बात पर कल कांग्रेस के बड़े नेता थरूर साहब ने कह दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बयान को गलत तरीके से रखा गया। मैंने ये नहीं कहा था, और ये कहा था कि राहुल जी जो हैं वो परिवार का जो परिवार है, गांधी परिवार, वो कांग्रेस की ताकत है। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि परिवार जो है कांग्रेस पार्टी है। तो इस पर भी बात है। बात दरअसल बहुत दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि मेरा शो तो मुझे पता भी नहीं रहता कि किस तरफ कहां कैसे घूमेगा। तो मैं बातचीत की शुरुआत करूं आज, और मैंने डिबेट आज मैं वहीं से शुरू करूंगा। मैं बात का बहुत पक्का आदमी हूं जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं। आज स्वाति जी आप बात शुरू करिए, फिर बाकी लोग अपनी अपनी सांसों को, अपने अपने जो धड़कता दिल है उसको तब तक काबू में पालेंगे, बोल शुरू हो रहेंगे। आपने अभी एक नज्म पढ़ा जी और सर कंफ्यूजन की बात करी, मैं उसका उत्तर श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक से देती हूँ। हाँ जी, आवाज कैसे आएगी बताओ? पहले तुम अपने मंत्र जो है वो ठीक करो, आवाज आएगी। आगे आइए स्वाति जी, आगे आइए जी, बोलिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र सर्वविजयो भूति ध्रुवा नितरमति ममा। इसका अर्थ कि जहां धर्म अर्थात नीति कृष्ण और जहां कर्म यहाँ अर्जुन, ये मिलते हैं, वहीं पे श्री विजय होती है। ये आपके कंफ्यूजन जो आपने नज़र पड़ा इस बात। एक मिनट रुको, आ क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार जोशी। अशोक कुमार जोशी, पहाड़ में कहां से रहने वाले हैं? अल्मोड़ा, देहरादून के रहने वाले। समझ तो मैं गया था कि शाम हो गई है, मतलब मेरी नज्म आए और शाम न ढले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बोले, क्या बोल रहे थे? ये श्लोक सुना इन्होंने। हाँ। तो हमने भी बोला सटम समाचरित दुष्ट को दुष्ट चाहिए। अच्छा, तो कौन दुष्ट है भाई इस समय? आपको कौन लग रहा है दुष्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि बड़े धुरंधर आदमी हैं, बड़े धुरंधर आदमी हैं। ये हुआ कि लाओ सामने, किसको मारना है मुझे बताओ? मतलब कोई भी आ जाए मार दूंगा मैं। जोशी जी तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। इसीलिए कहते हैं कि एक और बात कही है, शास्त्र कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना फिर यही होता है। बात क्या चल रही थी, है ना? तो आपके बाल जो है तो ऐसे धूप पे थोड़ी ना सफेद हुए जी। बहुत अच्छा। अभी जो वर्तमान की स्थिति और पांचों राज्यों में चुनाव की जो बात हो रही है, तरह तरह के वादे, अभी कल जो बात हो रही थी, वचन दिए गए। मैं ये बात कहना चाह रही थी कि 7 वचन जो है पति पत्नी के बीच में, वो निभाने में तो हमारे एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। ये लगभग 1,500 वचन कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस दे करके आई है, ये कैसे निभाएगी ये तो वही जाने। ये एक तरफ कहते हैं कि पर जो पर्सन है गया है मध्य प्रदेश की जनता पे शिवराज चौहान की सरकार द्वारा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि खजाना पूरा खाली है। तो ये जो मुफ्त की सारी रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये फ्री वो पैसा ये लाएंगे कहां से, मुझे भी बता दें। पैसा लाएंगे कहां से? ये तो भाई इलेक्शन कमीशन ने भी पूछा और ये बताना भी चाहिए। तो आप बताएंगे कि कांग्रेस बताएगी? पहले कांग्रेस बताएगी, आप तो बस सिर्फ खड़े हो गए डराने के लिए। कोई बात नहीं जी, आगे आइए जी। कांग्रेस बताएंगे, मैं आता हूं आपके पास, पुराना मुद्दा नई तरीके से जी। एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित की जाए। एक श्रीमद् भागवत एक गीता से उल्लेख करता है और एक जना यहां आता कहता है उसको मुझे दूरदृष्टि से दिख रहा है। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कैसे आ रही है? देखिए, ये जनता का विश्वास है। हमने ये जीत जो है हिमाचल में दर्ज करवाई, वो जनता का विश्वास था। कर्नाटक में, और जो गारंटी की बात कर रही हैं हमने, मैं 1 मिनट अभी बीजेपी वालों को भी बुला लेता हूं। आइए इधर। ये कह रहे हैं 5 राज्यों में इन्हें दिख रहा है कि सरकार आप इन्हीं की आ रही है। मैं आंकड़े दे देता हूं। आप 2002 में सरकार छोड़ के गई थी दिग्विजय सिंह, क्या आंकड़े थे? आपका बजट कितना था? 23,000 करोड़। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बजट 3 लाख करोड़ रुपए है। कहां से आप 2000 स्वास्थ्य बजट था आपका, आज 38,000 करोड़ रुपए शिवराज सरकार में स्वास्थ्य बजट है। अरे आपको कौन वोट देगा? अरे आप अभी इंतजार करिए, आप विषाद में हैं, और जब व्यक्ति विषाद में होता है, पार्टियां विषाद में होती हैं तो उन्माद पैदा करती हैं, विवाद पैदा करती हैं, संवाद से दूर।
अब ये कुछ बोल नहीं हूं, इनके पास भी आंकड़े होंगे, इन्होंने भी देखा होगा अपनी दूरदृष्टि से, तो जरा इनसे भी पूछना चाहिए। जी आप कैसे बता रही हैं 5 में आ रहे हैं? 9 साल तक जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया और लगातार ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। हम पिछले 1 साल से लगातार सड़कों पर हैं और लगातार इस जनता के मुद्दे, जो जनता के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर इन्होंने विमर्श बदल दिया। इन्होंने विमर्श क्या रखा? हिंदू मुस्लिम ये विमर्श रखा। और हमने क्या विमर्श रखा? जनता के बीच जनसंवाद करके ये रखा कि आज के समय में बिजली इतनी महंगी हो रही है, जो स्वास्थ्य की भूमिका, स्वास्थ्य की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। इन लोगों ने लगातार युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। और मैं ये सब हम क्यों कह रहे हैं कि हमने जो गारंटी दी, हमने हिमाचल के अंदर ओपीएस लागू किया, हमने जो जो मैनिफेस्टो में डाला वो हमने पूरा करके दिया। हिंदू मुस्लिम किसने किया? इंडी गठबंधन बनता है, इनके सहयोगी हैं स्टालिन। वो क्या कहते हैं? इंडी का उद्देश्य क्या है? सनातन ना? नहीं, क्या बात कर, इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। अच्छा। डबल ए हो जाएगा अगर गठबंधन नहीं लगाएंगे तो। इंडी गठबंधन आपने सफाई दी, राहुल गांधी ने सफाई दी, क्या आपने कहा कि नहीं ये मेरा उद्देश्य नहीं है? आपके सहयोगी कहते हैं कि इंडी गठबंधन का उद्देश्य सनातन धर्म का उन्मूलन है। तो हिंदू मुस्लिम आप कर रही हैं, हम नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम आप कर रही हैं। हाँ आगे कोई भैया जी, आ रहा हूं।